फरीदाबाद में कोरोना के रोजाना 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं और बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासनिक तौर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। जिले के अंदर तैनात सभी आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की अलग अलग टीम बना दी गई है। फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने, सुनाते हैं। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट हो गया है और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की अलग अलग कमेटी बना दी गई है, जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है। हमारे साथ में जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव खुद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सतर्क हो गया है पूरी तरह से प्रशासनिक अमला, जिम्मेदारी बांट दी गई है, किस तरह से जिम्मेदारी बांटी गई है? ये नहीं, बिल्कुल पिछले 10-12 दिन का देखें तो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं फरीदाबाद में, तो उसी को देखते हुए पहले हमने इंसिडेंट कमांडर्स बनाए हुए थे जिनको जोन्स बांटे हुए थे सारे। सिंस अब नंबर ऑफ केसेस 1000 से ऊपर आ गए हैं तो हमने सीनियर ऑफिसर्स को भी, जैसे हमारे कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर एचएसवीपी है, एडिशनल कमिश्नर एमसीएफ है, एडीसी साहब, बाकी सीनियर ऑफिसर्स जैसे सीईओ स्मार्ट सिटी है गरिमा जी, तो उन सभी जो भी हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स या एचसीएस ऑफिसर यहाँ पोस्टेड है उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है। तो उसमें जैसे गरिमा को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो पिछली बार वेव में भी वो कर रही थी, कि आईसीएमआर से जो भी डाटा आता है उस डाटा की लाइन लिस्टिंग, डाटा का सेग्रीगेशन और फिर उसके बाद में उन पे कॉलिंग करना। जैसे हफ्ता या 10 दिन का जितना भी टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड में उनको पेशेंट्स को कॉल करके कि प्रशासन साथ है, कोई भी इमरजेंसी या आपदा की सिचुएशन आती है तो वी आर देयर फॉर यू। जितेंद्र दहिया जी को हमने बेड मैनेजमेंट की, क्योंकि उन्होंने झज्जर में भी एज डीसी बहुत अच्छा काम किया था, तो बेड मैनेजमेंट्स वो बहुत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अभी फॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ ये है कि हमारा टोटल जो हॉस्पिटलाइजेशन जो केसेस है वो 2% के लगभग है। तो जैसे ही ये 6% से ज़्यादा होगा तो विल बी मॉनिटरिंग ऑल दोज थिंग्स मच बेटर। लेकिन अभी फिलहाल उनका पुराना एक्सपीरियंस है तो उनको ये दायित्व दिया है। ये आने वाले समय में लगता है सर, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कोई बेड की जरूरत पड़ेगी या जो निजी हॉस्पिटल है उनके लिए भी कोई आदेश जारी किए गए? सुनने में आ रहा था 10% आरक्षित करने के आदेश दिए गए। नहीं, एक हमारी वीसी हुई थी सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, तो अभी तो सिंस हॉस्पिटलाइजेशन 2% के लगभग ही है, जैसे ये 6 या 8% के ऊपर जाएगा हम डेफिनेटली 10 से 20% और डिपेंड करेगी 50% तक भी प्रशासन जाएगा। अभी यदि हम मुंबई का या दिल्ली का मॉडल देखें, ये क्योंकि वो हमसे आगे चलते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो अभी उतनी ज़्यादा डिमांड का रश नहीं है। दैट इज़ अ गुड थिंग, फॉर्चुनेटली यही रहे। पर सतर्क है, जैसे कमिश्नर साहब के लेवल पे भी हम मंगलवार को एक मीटिंग कर रहे हैं और कमिश्नर साहब को हम डेली बेसिस पे अपडेट भी देते रहते हैं। तो उम्मीद है कि प्रशासन की तैयारी पूरी है। अगर जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो जिले में इतनी उत्पादन ऑक्सीजन का है कि बाहर से नहीं मंगाई जाएगी या इंतजामात हो जाएंगे पूरे? नहीं, बाहर से तो मंगानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार सेकंड वेव में हमारी पीक 60 to 80 मेट्रिक टन थी और उस समय हम 2 MT ही जिले में बना रहे थे। अब वो 2 MT को हम 24 से 25 MT तो हमारी खुद की उत्पादन है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी प्रयासरत है। ऑक्सीजन की मुझे लगता है कि कमी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जिला प्रशासन पूरी तरह से कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और ऐसे में तमाम जो आईएएस अधिकारी जिले में तैनात हैं और एचसीएस, उनकी एक कमेटी बनाकर एक जिम्मेदारी लगा दी गई है। अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ में उनकी तरफ से काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो गंभीर स्थिति में नहीं है, घर पर ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन आगामी हालात को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।